जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों जैसा कि हम सभी को एसएससी जीडी वाले बच्चों को इसमें हम प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन कराएं। जैसे जो हमारा 2024 में एग्जाम हुआ था, यानी कि फरवरी में 20 फरवरी से जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था, आपको पता है पहली शिफ्ट लगी हुई थी 20 फरवरी को दोस्तों। ठीक, तो पहली शिफ्ट का हम यहाँ पर मैथ का सॉल्यूशन कर चुके हैं दोस्तों। ठीक, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है दोस्तों, आप उसमें जा करके देख सकते। दूसरी का भी हम कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम इसमें शिफ्ट तीसरी के सॉल्यूशन करेंगे। फिर मैथ के 20 क्वेश्चन देखेंगे आपको दोस्तों। ठीक, धीरे धीरे हम सभी शिफ्टों को सॉल्यूशन कर लेंगे दोस्तों। ठीक, तो आपको एक बेस्ट आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर्स किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक, आप प्रीवियस ईयर अवश्य लगाएं। फिर हमारे इसमें एक ही शिफ्ट और बचेगी, फिर हम 21 तारीख की तरफ बढ़ रहे होंगे दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद है आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक, और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। ठीक, तो हम इसमें बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। ठीक, क्योंकि जीडी का कंपटीशन काफ़ी हाई है दोस्तों। आप मैथ में जब तक 19 से 20 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे दोस्तों। ठीक, मैथ में आपको 19 से 20 क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे। हिंदी में आपको 20/20 हमेशा ही करने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक, रीजनिंग में भी आपको 18 से 19 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। ठीक, और मैथ में भी आपको 15 तो क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, तब जाके आप दोस्तों सिलेक्शन यानी फाइनल मेरिट तक पहुँच पाएंगे दोस्तों। ठीक, तो आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को फुल जरूर देखेंगे दोस्तों। ठीक, तो बढ़ लेते हैं आगे की तरफ, पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आपके सामने जो दिया हुआ है, चार संख्याओं का औसत दिया हुआ कितना? 52। प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं की औसत का 3 गुना है। प्रथम दो संख्याओं का योग कितना होगा? इसमें योग पूछा हुआ है। तो योग बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू संख्या होती है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 3 संख्याएं दी हुई दोस्तों। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 संख्याएं, अन्य दो संख्या का यहाँ पर प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं की 3 गुना बताया गया है। तो यहाँ से हम इसको x मान लेंगे, तो यहाँ से 3 गुना इसका कितना जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक, तो इनका कितना दिया हुआ है? 52 दिया हुआ। तो औसत हमेशा बीच में लिखा जाता है दोस्तों। ठीक, तो औसत हमने बीच में लिख लिया। तो यहाँ से कितना बना? ये दो संख्या है, यानी कि दो संख्या यहाँ पर है, दो संख्या यहाँ पर है। ठीक, तो ये दो संख्या, तो इनका रेशियो कितना बन जाएगा? 1:1 का बन जाएगा। ठीक, तो इनका रेशियो 1:1 का बन जाएगा। अब आप जैसे मिश्रण नियम में सॉल्व करते थे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें लगाते थे दोस्तों। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? यहाँ पर 3x और प्लस का 4 लिखेंगे। ठीक, 3x प्लस का 4, और यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? 3x प्लस का x होगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक, 3x ये दिया हुआ है और यहाँ पर x ये दिया हुआ है। ठीक, 3x प्लस का x बराबर किसके हो जाएगा? ये 52 दिया हुआ है। 52 और एक को एक जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 2। तो 52 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 104 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, 104। तो यहाँ से 4x हो जाएंगे। ठीक, तो 4x से ये कितनी बार कट जाएगा? 4x बराबर 104, ये कितनी बार कट जाएगा? 4x से ये कट जाएगा, 26 बार कट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 26 आ गई दोस्तों। ठीक, अब हमें प्रथम दो संख्या का औसत यहाँ से निकालना है। तो 26 में यहाँ से कितना कर देंगे? 3 की मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे, तो 26 यहाँ कितने होते हैं? यहाँ से 78 हो जाएंगे। तो हमें इनका योग पूछा हुआ है, यानी दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो 78 में हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 78 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 156 आ जाएगा। 156 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया हो, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं इसके बाद। प्रश्न दूसरा है, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत कितना है? इसमें हानि का प्रतिशत पूछा, यानी सीपी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है। ठीक, तो हम लिख लेंगे, अगर हम सीपी को यहाँ पर कितना 100 मान के चलेंगे तो 25% की हानि यहाँ से कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर कितनी हानि हो रही है? 75 की हानि हो रही है। तो ठीक, और किस पर? इस 100 पर हो रही है। परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा। 75% इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये भी 4 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 किस तरह से पूछा गया है? एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने में से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले वृद्धि हुई है, तो हम कोई चीज़ अपने हमें 100 होगी तो 100 से कितनी होगी? 118 हो गई दोस्तों। ठीक, फिर बाद में 25% कम हो गई, यानी 100 से कितनी हो जाएगी? ये 75 हो जाएगी। ठीक, 100 से 75 हो जाएगी। अब आपको इसको करना है 25 चौको 100, 25 तियाँ 75। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम ओवरऑल निकालें, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ठीक, 400। यहाँ से कितना आ जाएगा? 118 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 354 आ जाएगा। 354, तो यहाँ से कितने की कमी आपको दिखाई पड़ रही है। तो ठीक, तो यहाँ से कितना प्रभाव पड़ा है? 46 का प्रभाव पड़ रहा है। किस पर? इस 400 पर, और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 करेंगे। ठीक, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 4 का 46 में डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 11.5% की कमी। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं।
प्रश्न नंबर 4 जो किस तरह से बनेगा, एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, तो औसत चाल से बढ़िया प्रश्न बनता है इसको, ठीक। तो एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यानी तो यहाँ पर लिखेंगे कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर 11 किलोमीटर की लिखनी पड़ेगी, ठीक। आगे यहाँ पर कितना 22 दिया हुआ है, तो 22 लिखेंगे। तो 22 और 11 को जोड़ लेंगे, ठीक। और यहाँ पर मिनट कितने दिए हुए हैं, 30 मिनट का समय यहाँ पर दिया हुआ है, 60 मिनट का समय यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 90 मिनट का यहाँ से समय आ जाएगा। तो ऊपर जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक। और बटे कितना करेंगे, 90। और यहाँ पर 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। 0 से 0, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 हो जाएंगे। 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। तो 11 दूनी 22 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात दिया हुआ कितना, 25:12। 370 kg पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। तो तांबा और जस्ता का रेशियो कितना दिया हुआ है, 25:12 का दिया हुआ, ठीक। तो हमारे हिसाब से ये कुल कितना मिश्रण बैठेगा, ये 37 बैठेगा। आप इसको जोड़ लेंगे, 25 में 12 को जोड़ेंगे 37 लेंगे। सवाल में कितना दिया हुआ है, 370 दिया हुआ है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पर पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। तो यहाँ पर पीतल पहले दिया हुआ, तांबा बाद में दिया हुआ। तो बाद में 12 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तांबा इसमें दिया हुआ, तो तांबा दोस्तों पहले दिया हुआ, 25 पार्ट की वैल्यू पूछी जा रही। सॉरी दोस्तों, हमने देख नहीं पाया था। तो 25 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी में यानी 4 में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 किस तरह से बनेगा। ये प्रश्न नंबर 6, किसी अंकित मूल्य यानी किसी कुर्सी जो है अंकित मूल्य 5,000 रुपये की पड़ती है। तो 10% और x% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी 3,150 रुपये में बेची जाती है। x का मान यानी दूसरी छूट आपको उसमें बतानी होगी। तो कितना बढ़िया सा प्रश्न है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि अंकित मूल्य इसमें कितना दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ, तो 5,000 लिख लेंगे, ठीक। 5,000 और 10% की छूट तो कितने बेचेंगे, 90 में बेचेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक। 9 पना यहाँ से कितना आ जाएंगे, 45। तो यहाँ से आ जाएगा 4500, 2 जीरो, ठीक। अब 4500 यहाँ पर हमारे हिसाब से आ चुका है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3150 दिया हुआ, तो 3150 लेंगे। फिर यहाँ से दूसरी छूट लिख लेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे, दूसरी छूट यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1350 की आ जाएगी, ठीक। किस पर, 4500 पर। तो 4500 लिखेंगे, 4500 और इंटू परसेंट में बताने के लिए 100 कर देंगे, ठीक। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 45 से पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों, ठीक। कितनी बार, 3 बार कट जाएगा और एक ही जीरो। तो 30 किस ऑप्शन में दिया हुआ, 30% ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न इसके बाद देख लीजिए, प्रश्न नंबर 7 किस तरह से बनेगा। 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक लड़का समूह छोड़ देता है। समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितने लड़के यहाँ पर दिए, 144 दिए हुए, तो 144 लिख लेंगे, ठीक। माइनस यहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ पर कितने, 6 दोस्त दिए गए हैं, तो ठीक। फिर बाद में कहा एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो यहाँ से 5 से डिवाइड कर देंगे। पहले 6 थे, अब एक छोड़ देगा, तो 5 आएगा। 5 से ये कितनी बार यहाँ से कट जाएगा, 1.2 बार कट जाएगा। तो 144 में से आपको क्या करना है, ये 1.2 को आपस में यहाँ से माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 142.8 बचेगा दोस्तों, ठीक। तो 142.1 किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न, सरल भी है। इसमें पी क्यू की वैल्यू यहाँ से आपको मान निकाल लेने हैं। तो यहाँ से पी और क्यू की सबकी वैल्यू दी है, तो पी यहाँ से दिया हुआ है, क्यू यहाँ से, यहाँ सबसे पहले इनको जोड़ लेना है, तो ठीक। तो 10 और 9 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इसकी 19 है। क्यू और आर, तो क्यू और अब इनको जोड़ लेंगे, यानी कि 10 और 11 को यहाँ से जोड़, तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। फिर आर और पी को जोड़ लेंगे। आर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, लास्ट वाला 11 दिया हुआ है, पी पहले दिया हुआ है 11 और यहाँ पर 9 को जोड़ लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20। तो ये किस ऑप्शन दिया, 19 21 20, 19 21 20 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर 9।
दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में, ये दोनों का महत्तम समवर्तक 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि मासा इनका कितना दिया हुआ है, मासा हमारे हिसाब से इनका कितना आ रहा है, ये अभाज्य संख्याएं तो इनका मासा 1 होता है हमेशा, ठीक। तो हमारे हिसाब से 1 की वैल्यू 7 दी, तो वो संख्याएं कितनी होगी, 11 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से कितना 177 निकल के आ जाएगी, 1 7 में 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना है 13 7 कितना 91। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ 17 और 91 ऑप्शन नंबर 2 में दिए हुए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, ठीक। तो प्रश्न नंबर 10 किस तरह से पूछा गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया हुआ कितना 264 रुपये। यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सवाल बहुत ही बढ़िया, आपने सवाल पढ़ लिया होगा ठीक। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो 33 पार्ट की वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक। 33 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर दी है, 264 के बराबर दी है। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गया जी, 8 बार ये पूरा पर कट रहा है। तो 33% का लाभ का है, तो 133 पर हम सामान को बेचेंगे, यानी 133 पर, तो 133 की 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अगला प्रश्न है, ये बोर्ड मास पर बनेगा। तो बोर्ड मास में एक बार आप टाइम लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को सही कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम इस प्रश्न को यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कितना दिया हुआ है 24 × 4 और भाग कितना लगाएंगे 16 से लगाएंगे। तो 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार। तो इतने की पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 6 निकल के आ जाएगी दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से अब कितना बचा है 19 × 24, ठीक। 19 × 24 और यहाँ पर कितना बचा है भाग लगा हुआ। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 4 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पर भाग ऑलरेडी जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा, 19 में 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 19 से कम 19। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 भी बढ़िया प्रश्न है। यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी 18 आदमी दिए हुए हैं, उसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 54 आदमी जो है उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। M1D1 वाला फॉर्मूला है। तो 18 तीन कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 13/3 आ जाएगी। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको फॉर्मूला, यहाँ से P दिया हुआ है, एक प्रिंसिपल और एक अमाउंट, यानी कि 1 रुपये आपका प्रिंसिपल है, वो कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा आपको 2 का ब्याज मिलेगा। और यहाँ पर 8 सही 1/2 यानी 8.5 वर्ष का समय हो जाएगा। तो 8 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 16 17/2 लिख सकते हैं, ठीक। 17/2। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है रेट निकालने के लिए, SI × 100/P × T। तो इसमें मान रखेंगे। तो हमारा क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक। SI 2 दिया हुआ है, फिर 100 लिखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा, और इंटू P की वैल्यू 1 है, यहाँ पर देख सकते हैं P की वैल्यू 1 है। फिर इंटू यहाँ पर 17/2, तो 2 ये ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हल कर लेंगे, तो ऊपर यहाँ से कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी 400/17। तो 400/17 को आप क्या लिख सकते हैं, 400/17 को आप ऑप्शन नंबर ए लिख सकते हैं, यानी 23.52% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, ये बिल्कुल फॉर्मूले पर बना है दोस्तों, ठीक। हमने आपसे कहा कि मेंसुरेशन बिल्कुल फॉर्मूले पर बनता है। एक गोली की त्रिज्या आपको दी है, गोली का आयतन पूछा है, तो गोली का आयतन कितना होता है 4/3 πr3। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, तो इसी में वैल्यू रखनी है बस। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, तो 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पर दी है 4.2 दी है, तो 4.2 वो भी कितनी बार लिखनी पड़ेगी 3 बार लिखनी पड़ेगी, 4.2 इंटू 4.2 दोस्तों, ठीक। तो 4.2 और बटे यहाँ पर कितना, आप 100 दशमलव हटा लो, सब में नीचे 1 जीरो बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ठीक। सब में 1 जीरो बढ़ा लेंगे। तो इसी कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ से काटेंगे, सबसे पहले 3 से आप काट सकते हैं इनको, ठीक। तो यहाँ से कितनी बार कट जाएगा 14 बार ये कट जाएगा, ठीक। 14 3 42, 7 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा। तो जो बचा हुआ है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस आपका आंसर चाहिए, जो कि 310.46 आ जाएगा, तो दशमलव में आ जाएगा, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसके बाद प्रश्न नंबर 15 पर पहुंच चुके हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 15, एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ 28,500 और उसका विक्रय मूल्य 15,675 रुपये। तो प्रतिशत छूट की प्रतिशत आपको बताना है कि कितनी छूट यहाँ से मिली है।
तो यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितने की छूट यहाँ पर मिलेगी, तो 12,825 की यहाँ पर छूट मिलेगी। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, यानी 28,500 पर मिली होगी, ठीक। और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा 45 बार। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, ए बी अकेले के तौर पर एक काम को क्रम से 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। काम की शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो यहाँ पर ए और बी दो लोग दिए हैं दोस्तों, ठीक। ए और बी, ये कितने दिन लेता है 20 दिन, ये कितने दिन लेता है 60 दिन। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इसकी क्षमता 3 आ जाएगी, 20 3 60, इसकी क्षमता 1 आ जाएगी, ठीक। अब आपको क्या करना है कि सवाल में कहा है कि बी ने शेष काम 12 दिन में किया है, तो बी की क्षमता 1 है, तो उसने शेष काम 12 दिन में की दिया, तो कितने दिन लेंगे 12 काम और कर लिया होगा। तो यहाँ से हम इसमें से 12 से माइनस कर लेंगे, क्योंकि 12 काम वो कर चुका, तो 48 काम बचा हुआ। अब 48 काम जो है ये कितने दिन में करेंगे दोनों, 3 और 1 4 क्षमता से, तो 12 चौक 48, 12 दिन लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, इसके बाद प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 30% प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 9,464 रुपये हो जाएगी। ये मिश्र धन दिया हुआ है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। दूसरे सवाल बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं। तो 3/10 होती है, 10 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितने वर्ष कहे हैं 2 वर्ष कहे हैं, तो 2 ही बार हम 10 से 13 करेंगे। 3 वर्ष कहता तो हम और एक बार कर लिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से कितना जाएगा 169 आ जाएगा। तो इसी 169 की वैल्यू दी है, यानी कि मिश्र धन, ये मूलधन होता है, ये मिश्र धन होता है, इनके बीच का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू दी है, किसके बराबर दी है 9,464 के बराबर दी है, ठीक। तो यहाँ से आपको एक पार्ट की वैल्यू पता चल जाएगी आसानी से। एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से 56 आ जाएगी। तो हमें मूलधन पूछा है नहीं, 100 पार्ट की वैल्यू पूछी, तो 2 का यानी कि 2 जीरो आ जाएंगे बस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 किस तरह से बनेगा। 18 प्रश्न भी बढ़िया है। यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो आपको वो संख्या नहीं पता है, तो हम वो संख्या एक्स मान ले, माना वो संख्या एक्स है, इसमें से 25 को घटा दिया जाता है, तो संख्या क्या अपने आप की आधी हो जाती है, स्वयं की 50% हो जाती है। तो 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से आप कैंची का मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 2x माइनस का कितना जाएगा 50, यानी कि 2x कितना दिया हुआ 2x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से 50, तो आपको 2x बराबर कितना दिया हुआ है 50 दिया। तो इसी 2x की ही वैल्यू आपको बतानी है इसी, तो ठीक। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला आइए, भी बोर्ड मार्क्स पर बनेगा, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, देख लेते हैं इसको भी। तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक। कितना दिया हुआ है 880 दिया हुआ है, ठीक, प्लस का 41 और बाकी से लगा देंगे 14 से लगा देंगे, ठीक। इंटू करेंगे यहाँ पर कितना दिया हुआ है 84 माइनस का 26। तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा 6 बार कट जाएगा, 84। अब आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई सबसे पहले करना है। तो 880 और प्लस का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 246 हो जाएगा, और माइनस का कितना कर देंगे 26 कर देंगे। तो इनको सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो यहाँ से इनको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1126, और 1126 में से 26 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा। तो 1100 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसके बाद ये भी प्रश्न बोर्ड मार्क्स पर बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ठीक, यानी सिंप्लीफिकेशन पर। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 16 × 13, ठीक। यहाँ पर 9 4 13, ठीक, प्लस हो जाएगा माइनस 13 इंटू कितना करना पड़ेगा 14 करना पड़ेगा, 13 × 14। अब आप नीचे क्या करना पड़ेगा 50 और माइनस का इसमें से प्लस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो एक एक स्टेप को आप सॉल्व करते चलेंगे तो आंसर बहुत ही जल्दी से आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ऊपर 13 कॉमन आ जाएगा, तो 13 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 16 माइनस का 14 बचेगा, ठीक। नीचे कितना बचेगा, नीचे इसमें से माइनस कर लेंगे 50 में से 24 को, ये 26 बचेगा, ठीक। तो यहाँ से ऊपर 13 तो कॉमन है, लेकिन इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो 13 × 2, तो 13 × 2 कितना होता है 26, और नीचे भी 26 दिया हुआ, तो 26 से 26 कट जाएगा, तो एक इसका राइट आंसर आएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे पूरे 20 के 20 प्रश्न बन चुके हैं दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आपने देखा, हमने ये शिफ्ट जो थी ये तीसरी की हमने 20 प्रश्न मैथ के बना लिए हैं दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। अगली जो शिफ्ट है ये 4 के बार
हम इसमें लाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगली चौथी शिफ्ट के मैथ के 20 क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यहीं तक वीडियो रखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।